नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है। आप लोगों की ख्वाहिश थी कि सवाल भी हिंदी में ही पूछा जाए, तो हमने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। चेन्नई में बहुत लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, तो मैंने मेरा एक दोस्त को पकड़ा। वो नॉर्थ इंडिया से है। मैंने सोचा उनसे सवाल पूछा जाए ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। इनका नाम अंकिता है, ये कानपुर से हैं। तो अब चेन्नई में सेटल हो गई हैं, तो हमसे वो सवाल पूछेंगे। मैं जवाब एज़ यूजुअल हिंदी में दूँगा। आज का पहला सवाल। सेबी ने अपना कुछ एक क्लियर स्टेटमेंट दिया है ऑन डिजिटल गोल्ड। इस पे आपके क्या थॉट्स हैं? तो सेबी ने कहा है कि डिजिटल गोल्ड उनकी रेगुलेशन में नहीं आ रही है, तो जो भी खरीद रहा है वो अपने रिस्क पे खरीद रहा है। जो फ़िनटेक कंपनीज़ इसको बेच रहे हैं, जैसा गूगल भी बेच रही है गोल्ड। गूगल तो बड़ा कंपनी है, लेकिन अनेक छोटे-छोटे कंपनीज़ भी गोल्ड बेच रहे हैं। ओके। तो सेबी ने सीधा बोल दिया है कि हम गारंटी नहीं देंगे भाई। आप खरीद रहे हो, ये ट्रांजैक्शन आप और उस कंपनी के बीच है। कल कंपनी ने बोल दिया कि गोल्ड नहीं है, तो मुझसे मत पूछना। हमारा सिर्फ रेगुलेशन है, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज गोल्ड को ईटीएफ में या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में दे रहे हैं, या गोल्ड फंड्स में आप डायरेक्टली खरीद रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स को हम रेगुलेट कर रहे हैं, जैसे गोल्ड बीस है, टाटा गोल्ड है, एसबीआई गोल्ड है, इस सबको हम रेगुलेट कर रहे हैं। लेकिन जो डिजिटल गोल्ड है, जो आप कंपनी से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो अपने रिस्क में कर रहे हो। तो परसों या उसके पहले 2 दिन पहले ये नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद सारे फिनटेक कंपनीज जो गोल्ड बेच रहे हैं, सारे ग्राहक उधर गए और पैसा वापस मांग रहे हैं या गोल्ड मांगना शुरू कर दी। हुँ। उसमें क्या हो रहा है इसे अभी तक हमें पता नहीं। अगर कुछ गड़बड़ है 1-2 महीने में न्यूज़ आ जाएगा। लेकिन जो फ़िनटेक कंपनीज़ छोटे-छोटे क्वांटिटीज़ में गोल्ड बेच रहे थे, उनके बिज़नेस में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ओके। जैसे आपने म्यूचुअल फंड्स की बात करी, तो हुँ। एक और सवाल था कि जो मिडिल क्लास है, उसका म्यूचुअल फंड्स पे क्या से होना चाहिए? म्यूचुअल फंड्स में 2 कैटेगरीज़ हैं। एक एक्टिव म्यूचुअल फंड्स है और दूसरा पैसिव म्यूचुअल फंड्स। डिफ़रेंस दोनों में कितना है कि क्या मैनेजमेंट फ़ी रखता है। इसके एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में एक फंड मैनेजर होता है, जो अपने आप डिसीजंस लेता है। रिसर्च के लिए टीम होती है। हमको पता नहीं लग सकते आपकी इस फंड को कौन मैनेज कर रहा है। ऐसा स्टार फंड मैनेजर्स इंडिया में नहीं है अभी। सब छोड़ के चले गए, प्रशांत जैन और मधु केला, ये सब छोड़ के चले गए। अभी आईसीआईसीआई में एक सुपर फंड मैनेजर है नरेन, वो भी अगले साल रिटायर होने वाले हैं। तो हमें पता नहीं कि कौन इस फंड को मैनेज कर रहा है, तो ये रिस्क है। लेकिन जो पैसिव फंड है, वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। तो फंड मैनेजर का कोई ज़रूरत नहीं, क्लर्क ही कर देगा या कंप्यूटर ही कर देगी। जो 50 स्टॉक्स हैं, उसी रेशियो में खरीदेंगे, हुँ। तो फंड में खरीदा जाएगा। और इसीलिए जो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। ₹100 का 0.05% भी हो सकती है। हुँ, तो इन द लॉन्ग टर्म, अगर आप 20 साल की बात कर रहे हैं, हुँ, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो 2% होगा और ये 0.05% होगा, तो ये इंडेक्स एक्टिव फंड्स को बीट कर देगा। ये पहले बार डेमोंस्ट्रेशन वॉरेन बफेट ने की 2008 में, जब ये उन्होंने एक हेज फंड्स के साथ बेट ली कि एक्टिव फंड्स और हेज फंड्स को एक पैसिव फंड बीट कर देगा। तो उन्होंने वैनगार्ड फंड को चूज़ किया और जो फंड मैनेजर था, उन्होंने 4-5 हेज फंड्स को चूज़ की। 10 साल का बेट था, लेकिन छठे साल में ही तो फंड मैनेजर ने कह दिया कि मैं हार गया। तो क्योंकि फीस इतना है, फीस जो है उससे अर्न करना बहुत मुश्किल है। आपको लगेगा कि 2% बहुत कम है, लेकिन जब अमाउंट ज़्यादा होता ही जाता है, जब करोड़ों की बात होती है, उसका 2% भी 2% तो बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है। तो वो 2% को एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस लाना बहुत मुश्किल है। सो इन द लॉन्ग टर्म 10 साल 20 साल में
पैसिव फंड्स ट्रम्प एक्टिव फंड्स ऑलवेज। तो अगर आप नॉविस हो तो एक्टिव फंड्स मत लेना, सिर्फ इंडेक्स फंड लेना। जो दूसरे अगर आपको स्पेसिफिक फंड्स चाहिए तो आप आईटी इंडेक्स ले सकते हैं या फार्मा इंडेक्स ले सकते हैं। ओके। डॉक्टर रेड्डी पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो डॉक्टर रेड्डी एक बड़ा कंपनी है, ये मेरे पास आईपीओ से है और बहुत गुना प्रॉफिट्स दिया है। तो अगर आप इसे आईपीओ से आज तक देखें तो लगभग 25% रिटर्न दी है। उनके पास रेवलमिंट का नाम का एक पर्टिकुलर ड्रग का एक्सक्लूसिव लाइसेंस था जो अब नहीं है उनके पास, वो कॉमन प्रॉपर्टी हो गई है। सो पिछले 2 साल से उसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो सिर्फ 18 और 21 के बीच में हो रही है। दूसरे फार्मा कंपनीज के 30-32 अर्निंग्स हो रही हैं। लेकिन डॉक्टर रेड्डी एक दूसरा प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा जिसके जो रेवलमिंट का नुकसान नया प्रोडक्ट से भरपाई हो जाएगा। ये नया प्रोडक्ट्स में होगा सेमीग्लूटाइड, जो नोवो नॉर्डिस्क का प्रोडक्ट है वीगोवी, उसका सेमीग्लूटाइड प्रोडक्ट को उन्होंने डेवलप कर वेट कर रहे हैं। 2026 में वीगोवी का पैटेंट एक्सपायर हो जाएगा। फर्स्ट टू फाइल में डॉक्टर रेड्डी होगा, नाटको फार्मा होगा। इन दोनों का टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगा। अभी 12 महीनों में 1 साल में आपको एक उम्दा अपॉर्चुनिटी मिला डॉक्टर रेड्डी को स्लोली एक्यूमुलेट करने के लिए। अब भी आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका दाम 6000 के ऊपर था। 1:5 स्टॉक को स्प्लिट करके अब ये 1200-1300 में ट्रेड हो रहा है। आप इसको कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हो क्योंकि इसका अर्निंग्स डॉलर में आ रहा है। सो 2 गुना का प्रॉफिट्स है, टर्नओवर बढ़ने से भी प्रॉफिट मिलेगा और रुपी डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी इसमें मिलेगा। तो ये अपने नए प्रोडक्ट्स कब तक लाएगा? 2026 में आ जाएगा। अब ये 3-4 महीने में लॉन्च हो जाएगा। ओके। बजाज हाउसिंग फाइनेंस एंड सुज़लॉन पे आपके क्या थॉट्स रहेंगे? सुजलॉन तो बहुत सालों से ट्रबल में है। एक बड़ा राइट्स इश्यू उन्होंने डाला है। उन्होंने बोला है कि हमने सारा कर्ज बंद कर दी। इस कंपनी को तुलसी तंती ने स्टार्ट किया था, उनका देहांत हो गया है। उनका बेटा और दूसरे और इसको चला रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि टर्न अराउंड हो रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं। अभी तो रिजल्ट्स आया है, अच्छा रिजल्ट आया है, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है मुझे पता नहीं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा कंपनी है, राहुल बजाज की ग्रुप है, उनके बेटा संजय बजाज इसको चला रहे हैं। अच्छी कंपनी है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। इस दाम से लेने से कोई उससे मुनाफा नहीं मिलेगा। अगर दाम कम होती है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, इस रेट में तो कंसिडर नहीं कर सकते। ओके। ज्योति लैब्स पे आप क्या या बोलना ज्योति चाहेंगे? लैब्स का ये एक फैब्रिक फ्रेशनर है, कंपनी है और वो लिक्विड डिटर्जेंट डिशवॉशर का भी एक अच्छा ब्रांड है और उन्होंने जर्मन सोप फा के साथ को भी लाइसेंस लिया है। ये परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है कि सारे एफएमसीजी कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है कि वॉल्यूम्स इतना ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो इसका दाम गिरता जा रहा है। इसमें मैक्सो कॉइल्स नाम का एक मस्कीटो कॉइल भी है। ये मस्कीटो कॉइल डिवीज़न अच्छा नहीं परफ़ॉर्म कर रहा है। 1-2 क्वार्टर पहले मैनेजमेंट का इन्वेंटरी में उन्होंने कहा था कि इस मैक्सो को स्पिन ऑफ कर देंगे या बेच देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की। जो रिजल्ट्स अभी तक आया है, प्रॉफिट्स डबल डिजिट्स में कम हुआ है, तो इसीलिए मार्केट में इस प्राइस गिरा है। लेकिन जब भी कंजम्पशन भारत में टर्न अराउंड होगा, तो इस स्टॉक को भी टर्न अराउंड हो जाएगा। अगर ये स्टॉक 300 के कम आ जाएगा, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके। आपने इस प्रोग्राम को देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।